जो कंटामिनेट हो चुका है। कंटामिनेट दो तरह से करेंगे, वेट और ड्राई। वेट किसका करेंगे? वेट किसका करेंगे? मैन का, ठीक है। विक्टिम्स का, विक्टिम्स का भी करेंगे, ठीक है। और ड्राई किसका करेंगे? इक्विपमेंट से क्यों करेंगे? एग्जैक्टली, ठीक है। तो वेट और ड्राई ये क्लियर है। इसमें कोई भी वर्ड ऐसा जो आपको ना समझ में आ रहा हो, इक्विपमेंट ड्रॉप क्लियर है। इक्विपमेंट का गिराना, डिकॉन प्रोसेस वही 9 स्टेप। जो इक्विपमेंट डिकॉन हो चुके हैं वो यहाँ पे रख दिए जाएंगे। देन उसके बाद अगला ओवरबूट, गारमेंट्स, ये सारे हम इक्विपमेंट में रख रहे हैं, तो दैट्स व्हाई ऊपर रखा। और जब हम विक्टिम्स का करेंगे तो गारमेंट्स ऑफ होगा, शॉवरिंग होगी, मॉनिटरिंग होगी। ये मैंने कल 9 स्टेप में आपको बता दिया था। जिनका कुआं में, जो कुआं में वेट कर रहे थे, पूरा डिकंटामिनेशन हो गया, डिकंटामिनेशन हो गया, देन वो वेट करेंगे कहां पर? डूडा। डूडा क्या था? पहले डी से क्या था? डी से डिकंटामिनेशन, यू से यूनिट, डी से डिस्पर्सल। डिस्पर्सल मतलब वापस भेज देना, डिस्पर्स कर जाना। मतलब मैं समझ पा रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हैं ना जी सर। और ए से एरिया है ना, तो डूडा समझ में आया था। यहाँ पर ये मेडिकल पोस्ट बना रखी है, इसका मतलब यानी कि जो विक्टिम डिकंटामिनेटेड हो चुके हैं कहां पर जाएंगे? मेडिकल पोस्ट। यानी कि अगर कोई घाव हुआ है तो थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट यहाँ पर होगा। कोई सर पूछ रहे थे कि ये यहाँ पर ये क्या बना रखा है, इसका क्या मतलब है? लिखा हुआ नॉन एम्बुलेटरी विक्टिम। विक्टिम होंगे दो तरह के होंगे, एक ऐसे होंगे जो आपकी तरह होंगे यानी चल फिर पा रहे होंगे, एक ऐसे होंगे चलने फिरने की स्थिति में नहीं होंगे। सर ने बताया भाई वहां पे ब्लास्ट हुआ, इतना सारा रेडिएशन निकला कि बॉडी भी जल गई, पैर भी जल गया, क्या वो चल पाएगा? यानी स्ट्रेचर पे लेकर आएंगे, तो स्ट्रेचर पे आएगा तो भाई कुआं तक और इस तरह से पूरा डूडा तक पहुंचेगा, तब वो हमारा क्या नाम है मेडिकल पोस्ट पे जाएगा, तब उसका ट्रीटमेंट फर्दर होगा। मर गया तो यहीं पे उसको पैक किया और भेज दिया। सर ने बताया अभी कि अगर बहुत ज्यादा उस पर रेडिएशन लगा है तो उसको डिकॉन नहीं किया जाएगा, वहीं छोड़ देंगे, है ना। अच्छा, ये क्या है? ऐसे विक्टिम जो चलने फिरने की स्थिति में है, जिनको प्रॉपर हम डिकंटामिनेट कर सकते हैं, उनको यहाँ से बाहर निकाल के अपनी क्या नाम है जो हमारी मेडिकल पोस्ट है, यानी जो चलने फिरने की स्थिति में वहां पर भेज देंगे। फर्दर उनको भी डिकॉन किया जाएगा। मतलब अभी हमारे क्या है, जो चलने फिरने की स्थिति में उनको खुद से निकाल देंगे कि भैया आप उस जगह पे जाके वेट करिए, तब आपको फर्दर ट्रीटमेंट देंगे। और जो चलने फिरने की स्थिति में नहीं है उनको उसके माध्यम से, स्ट्रेचर वगैरह के माध्यम से। ये चार्ट क्लियर है क्या? ये एंकरिंग पॉइंट का फिंगर एक्शन अपोजिट साइड होगी। यहाँ पर अगर वो हुआ है, मान लीजिए ब्लास्ट हुआ है, तो जिस तरफ हवा चल रही है उसके विपरीत ये सब चीजें स्टेबलाइज कर रहे हैं। देख लीजिए, हम उस तरफ नहीं कर रहे हैं, ये जोन यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, ये उस तरफ लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि फिंगर एक्शन इस तरफ है। इज इट क्लियर? यहाँ पे समझ में आया? सॉरी, हाँ, अगर इस तरफ होता तो अपोजिट इस तरफ, मतलब हम विंग डायरेक्शन के अपोजिट सब कुछ काम करेंगे। अगर मान लीजिए विंग डायरेक्शन इधर है तो क्या है भाई, हमारा सब कुछ इधर बनाया हुआ, तो जितना भी और कंटामिनेशन अल्फा बीटा गामा हवा में उड़ के जो आ रहे होंगे वो सारे के सारे इन पे दोबारा और लगते रहेंगे। हमारी मेडिकल पोस्ट से ये सब खराब होने लगेंगी। समझ में आ रही बात? ये सब कंटामिनेटेड होने लगेगी जी। मैं पूछना चाह रहा हूं, जैसे हॉट जोन में 10 mR पर आवर से इंफिनिटी तक है लिमिट, उससे जो वार्म जोन है उसमें कितना बेयर मिनिमम होना चाहिए और कितना मैक्सिमम होना चाहिए? वार्म जोन का मिनिमम मैंने क्या बताया, सॉरी मैक्सिमम क्या बताया? 1 मिली रेंजन, और उससे कम है तो कोई बात ही नहीं। यहाँ पर बिल्कुल रेडिएशन नहीं है, 1 से लेकर 10 तक वार्म जोन। गलत फिर भी बात कर रहे हैं। 1 तक माइक्रो से लेकर के, भाई मिली है, मिली से नीचे होता है माइक्रो, और माइक्रो से होता है नैनो, छोटा, है ना। तो जब हम माइक्रो से शुरू कर रहे हैं, हमारे कोई भी इक्विपमेंट है सारे माइक्रो से शुरू करते हैं। नैनो का तो यहाँ पर भी नैनो शीवर्ट, नैनो रंजन यहाँ पर बहुत सारा अवेलेबल होगा, क्योंकि सन का प्रकाश यहाँ पर भी आ रहा है, सब कुछ यहाँ पर भी, ओके। तो उनसे भी लगातार रेडिएशन निकल रहा है। तो क्या नैनो शीवर्ट और नैनो रंजन हर जगह अवेलेबल है।
जैसे ही माइक्रो में आता है हमारा इक्विपमेंट मिक्सर उसे करना शुरू कर देता है। तो वार्म जोन में जाएंगे तो कोल्ड जोन में माइक्रो में भी है, वहां पर भी है, लेकिन जो खतरनाक स्तर जैसे सर ने भी वो दिखाया था ना कि क्या नाम है, इंफ्रारेड, गामा, एक्सरे, पूरा चार्ट दिखाया था। तो जैसे ही वो इंफ्रारेड से आगे बढ़ना शुरू करता है तो यानी कि वो खतरनाक हो जाता है, माइक्रो में बढ़ने लगता है। तो माइक्रो से लेकर के 1000 माइक्रो रंजन इक्वल टू 1 मिली रंजन। हमारी बात समझ में, 1000 माइक्रो रंजन इक्वल टू 1 मिली रंजन। तो माइक्रो से शुरू करते हुए जैसे ही वो 1000 तक मिली रंजन तक पहुंचेगा तो यानी कि वो वार्म जोन हो जाएगा। मतलब इसका कि 1 मिली रंजन से जैसे ही ऊपर जाएगा तो यानी हॉट जोन का एरिया होने लगा। ठीक है, तो 1 मिली रंजन और उससे ऊपर जितना भी हो जाए दैट इज कॉल्ड हॉट जोन। कोल्ड जोन इज बिलो माइक्रो। एग्जैक्टली, इतनी बात क्लियर है क्या? ये कोल्ड जोन वहां पे क्यों लिखा है और ये इसके बाहर सब कोल्ड जोन है। ओके, ये सब क्लियर हुआ। ये डूडा जो हमारा ये हॉट जोन में रहेगा, सॉरी वार्म जोन में रहेगा। हॉट जोन क्योंकि ये हमने पूरा अंदर का ये हॉट जोन को आपको दिखा रखा है। इसके अलावा जितनी भी हमारी हॉट जोन से निकलने के बाद जितनी भी एक्टिविटीज रहेंगी सारी की सारी हमारी वार्म जोन में रहेंगी। ठीक है, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीजें रहेंगी वो कोल्ड जोन में नॉर्मल एक्टिविटी होती रहेंगी। जोन में एंटर होने से पहले कोई ऐसा मेडिकल टेस्ट होता है इम्यूनिटी के लिए? किसके लिए? इम्यूनिटी पावर। किसमें जोन क्या बता रहे हैं? जैसे हम ऑडिशन जोन में जा रहे हैं, हॉट जोन में एक आदमी बोलिए। हॉट जोन वगैरह में जा रहे हैं, हाँ, तो उसके लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर टेस्ट होता है? नहीं होता है। ये सूट पहनेंगे और जाएंगे। मैं और सर अगर काम कर रहे हैं तो यानी कि हम पूरी तरह से मेडिकली फिट हैं। सर एक चीज ध्यान रखना, मैं ये चीज 2 बार रिपीट किया हूँ, हॉट जोन में किसी को नहीं जाना है। हॉट जोन एस्टेब्लिश करने वाली जो फर्स्ट टीम जाएगी उसमें 1 या 2 लोग होंगे। वो मीटर है आपके पास, आपको पता 10 मिली रंजन आना चाहिए। जहाँ पे आगे वो जगह झंडा गाड़ दिया वो बाउंड्री हो गई। आपको दिख रहा है वहाँ आदमी पड़ा है, कुछ वो पड़ा रहेगा वैसे। आप वहाँ नहीं जाएंगे। आप किस लिए जाएंगे वहाँ? क्या चेक करने जाएंगे? मैक्सिमम कितना है? नहीं जाना है। आप झंडा गाड़ दिए, फिर साइड में जाना है आपको। फिर ऐसे ऐसे करके आप हॉट जोन, वो जरूरी नहीं कि 10 मीटर का एरिया हो सकता है, 1 किलोमीटर का एरिया हो। अगर परमाणु बम गिरेगा तो वो हॉट जोन कितना बड़ा बनेगा हमें नहीं पता। उस एरिया का उसमें जाना, उसमें कोई रेस्क्यू नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। वो लिमिट से एक ज्यादा सर्कल है। बना देंगे उसका जो है। हाँ, उसको चिन्हित करके कीड़े लगा के या फोन रख के टेप मार चिन्हित के करा, कॉर्डन करके तुरंत कॉर्डन कर वापस। उसके बाद जो वार्म एरिया है, वार्म जो बोला सर ने, उसमें रेस्क्यू कार्य जो है वो सब कर लेंगे। हमारी जो टीम है जो सब कुछ रहेगा वो वार्म जोन में एक्टिविटी चलेगी। ये सब एक्टिविटी करके रेडिएशन यहाँ भी, इसकी एक और प्रक्रिया होती है। ये सब मान लो कर लिया रेस्क्यू, 10, 20, 15, 20, 25 लोगों को रेस्क्यू कर लिया। उसके बाद जो ये पीपी निकली है, जो हमने स्टैंपिंग करे थी, वो सब कहाँ जाएगा? उसका भी एक प्रोसीजर है, वो टीम वो सब होगा। ये सब होने के बाद पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करके नया किट पहन के तब आप कोल्ड जोन में चले जाएं। अगर आपको इलाज की ज़रूरत है, मेडिकल इलाज की ज़रूरत नहीं है तो डिस्पर्स का मतलब स्वस्थ जाइए। जो जहाँ सहत है अपने अपने घर चले जाइए। चले जी मॉनिटरिंग के लिए कोई स्पेसिफिक सेम यही इक्विपमेंट है भाई। मॉनिटरिंग क्यों कर रहे हैं? ताकि बॉडी पे कोई रेडिएशन पार्टिकल तो नहीं है, और उसके लिए भाई जब हम एरिया के लिए उसका कर रहे हैं तो इंसान के लिए भी इसका यूज करेंगे। किसी को कोई खून अगर जख्म वगैरह है तो उसको नहीं भेजेंगे, नहीं भेजेंगे। यानी कि वो घायल है, ऐसी स्थिति में वो रेस्क्यू करने की स्थिति में। एग्जैक्टली, कोल्ड जोन में तो जाएगा ही नहीं। ये चार्ट सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. समझ में आया? मेन हॉट, वार्म और कोल्ड जोन, ये तीनों क्लियर हुए। ठीक है, हॉट जोन में क्या एक्टिविटी होंगी वो क्लियर हुई। बाकी जो रेस्क्यू ऑपरेशन के जितने भी कमांड पोस्ट है सब किसमें? वार्म जोन में, और बाकी एरिया क्या हो गया? कोल्ड जोन। इज इट क्लियर? कल को मान लेते हैं, भगवान न करे ऐसा, लेकिन मान लेते हैं नरोरा पावर प्लांट का ब्लास्ट होता है, तो जहां तक उसका रेडिएशन फैलेगा और जहां तक हमको 1 मिली रंजन पाया जाएगा दैट इज कौन सा जोन? हॉट जोन। जहां 1 मिली रंजन तक पाया जाएगा वार्म जोन। और उसके अंदर जैसे एंटर करेंगे तो अब जो मेन प्लांट रहेगा वहां पे तो भाई कितना भी हो सकता है ना, वो हॉट कितना भी। हम वहां तक जाएंगे नहीं, हम वहां तक ही जाएंगे जहां तक हमको 10 मिली रंजन यहाँ देखिए बस, यानी कि सारा अंदर हॉट जोन। समझ आ रही बात? ये उसमें बताया जा रहा है। अच्छा, जब हाँ सर इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिली रंजन से 9 मिली रंजन तक वार्म जोन, कहीं 5 मिली रंजन तक। 10 मिली रंजन बोला ना सबने। मैं फिर से बता रहा हूँ, कितना मिली रंजन मतलब वो हॉट जोन है, 10 से अंदर जितना भी है वो हॉट जोन है।
10 से अंदर जितना भी Warm zone है। वार्म जोन, सॉरी हॉट जोन, और उससे पहला आप जो 9 कह रहे हैं वो वहां तक चल जाए। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता, लेकिन वो हमारी वो चली गई है, आएगी क्या? अच्छा, तो इसके आगे क्या था कि जब हम ऐसे डिकंटामिनेशन करने के लिए जाएंगे तो हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो उसके लिए 9 स्टेप के जो मटेरियल थे वो सब हमारे पास होगा। तो उसमें क्या है, हम जब ये सारे जोन बनाते हैं तो आपको जो वीडियो दिखाई थी ना, वैसे वो सब कुछ होता है, लेकिन मैं ओरली आपको उसमें से बता देता हूँ। हमारे पास 9 कंटेनर होंगे। कंटेनर क्या?